गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण। इससे पहले हम मोनोपोली मार्केट में देख चुके हैं किस प्रकार अल्पकाल व दीर्घकाल में कीमत व उत्पादन का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार उसमें फर्म साम्य को प्राप्त करती है। और आज हम देखेंगे कि मोनोपोली में जैसे हम पढ़ चुके हैं उसमें एक ही विक्रेता होता है, तो वो अपनी मनचाही कीमत वसूल करता है और एक ही वस्तु के लिए अलग अलग लोगों से कीमत वसूल करता है। तो किस प्रकार एकाधिकारी में विक्रेता जो है कीमत विभेदीकरण करता है। जब एकाधिकारी फर्म एक ही प्रकार की वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल करे तो उसे कीमत विभेद कहते हैं। हम अपने जीवन में भी नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम देख सकते हैं डोमेस्टिक अलग आता है, कॉमर्शियल अलग आता है। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें एक ही वस्तु के लिए अलग अलग हमें कीमत देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं जिसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण हो सकता है। तो सबसे पहले है कि बाजार में एकाधिकार की स्थिति होनी चाहिए, तभी कीमत विभेद हो पाएगा। फर्म के लिए बाजार को दो या अधिक भागों में विभक्त करना संभव होना चाहिए। अलग अलग बाज़ारों में मांग की कीमत लोच अलग अलग होनी चाहिए। सस्ते बाज़ार से महंगे बाज़ार में वस्तु का पुनः विक्रय संभव नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कीमत विभेद के अंश, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। कीमत विभेदीकरण के 3 अंश होते हैं, जिसमें प्रथम अंश का कीमत विभेद उसे हम पढ़ेंगे। प्रथम अंश की कीमत विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी उपभोक्ता से वस्तु की अलग अलग इकाई के लिए इस प्रकार अधिकतम कीमत वसूल करता है कि वह उसकी संपूर्ण जो आय है उसको ले लेता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, डीडी मांग वक्र है। यह मांग वक्र उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत तुष्टिगण को प्रकट करता है। यह एकाधिकारी जो प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर रहा है, यह उपभोक्ता अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कीमत विभेद अव्यावहारिक है। इसे पूर्ण कीमत विभेद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत एकाधिकारी जो है उपभोक्ता की सारी जो बचत होती है उसको ले लेता है। तो ये जो है प्रथम अंश का कीमत विभेद जो है वह एक तरह से अव्यावहारिक है। दूसरा हम देखते हैं तृतीय अंश का कीमत विभेद। इसमें हम देख सकते हैं द्वितीय अंश कीमत विभेद में कि एकाधिकारी की फर्म वस्तु की विभिन्न समूहों के लिए, इसमें समूह की धारणा आई, विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग कीमत वसूल करती है। अतः फर्म उपभोक्ता की संपूर्ण अतिरेक को ले नहीं सकती। डायग्राम में हम देख सकते हैं चित्र में, डीडी जो है वह वस्तु का मांग वक्र है। वस्तु की मांग को 3 वर्गों में बांटा है, OM, M1, M', M'। वस्तु की M इकाई के लिए कोई उपभोक्ता MP कीमत देने के तैयार है। अतः इस वर्ग के सभी उपभोक्ताओं से MP कीमत वसूल करने पर उपभोक्ताओं को कुछ अतिरिक्त प्राप्त होगा, जो ADP है। इसी प्रकार M' इकाई के लिए M', P' कीमत देने को उपभोक्ता तैयार है। यहाँ P' उपभोक्ता अतिरेक है। इसी प्रकार M' इकाई के लिए उपभोक्ता M', P' कीमत चुकाने को तैयार है। अतः P' उपभोक्ता अतिरेक है। यह भी व्यवहारिक नहीं है। लास्ट हम देखते हैं तृतीय अंश का कीमत विभेद। इसके अंतर्गत एकाधिकारी की फर्म बाजार को मांग की कीमत लोच के आधार पर 2 या अधिक भागों में बांट देती है तथा तुलनात्मक रूप से लोचदार बाजार से कम कीमत वसूल करती है और बेलोचदार बाजार से अधिक कीमत वसूल करती है। जो लोचदार बाजार होगा उससे कम कीमत लेगी और जो बेलोचदार बाजार होगा उससे अधिक कीमत वसूल करती है। इसमें जो साम्य की शर्त है वो होगी MR1 = MR2 = MC।
अब हम इसमें देख सकते हैं कि दो बाज़ार है, मार्केट 1 और मार्केट 2, और दोनों का एक संयुक्त मार्केट 1 प्लस मार्केट 2 भी हमने इसमें किया है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का जो संयुक्त किया है इसमें जो इनका संयोग किया है उसमें जो इनकी टोटल जो एमआर है उसको एमसी वक्र काटता है, और संतुलन होने पर एक साथ दोनों ही मार्केट्स में एक साथ संतुलन हो रखा है मार्केट 1 और मार्केट 2 में। हम देखते हैं कि जो मार्केट 1 है वह तुलनात्मक रूप से अधिक लोचदार है, और जो मार्केट सेकंड है वह तुलनात्मक रूप से बेलोचदार है। तो बेलोचदार में हमें स्पष्ट रूप से दिखा रहेगा जो बेलोचदार बाजार है उसमें OP2 कीमत अधिक है, और जो लोचदार बाजार है मार्केट फर्स्ट है उसमें कीमत OP1 वह कम है। तो लोचदार बाजार से कम कीमत वसूल की जा रही है और बेलोचदार बाजार से OP2 अधिक कीमत वसूल की जा रही है। तो ये 3 प्रकार के अंश हैं जिसमें कीमत विभेदीकरण किया जाता है।